तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपका फेवरेट टीचर प्रेम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए एक बार समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8। आइए पढ़ते हैं। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। मतलब ABC एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को और एंगल C को भी। यानी कि एंगल A के दो इक्वल पार्ट और एंगल C के भी दो इक्वल पार्ट। शो क्या करना है कि वही रेक्टेंगल एक स्क्वायर है और डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और एंगल D को। तो आइए समझते हैं। मैंने फिगर बना रखी है, आप भी इसी तरह से बना लेंगे। आइए समझते हैं। फिगर है ABCD एक रेक्टेंगल है जिसका एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल जो BD है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B को और एंगल D को। और उससे पहले क्या प्रूफ करना है, पूरा एक स्क्वायर है। तो इसे मान लेता हूँ एंगल 5, इसको मान लेता हूँ एंगल 6, इसको मान लेता हूँ एंगल 7, इसको मान लेता हूँ एंगल 8। तो अब हम जाएंगे इस पूरे रेक्टेंगल में। प्रूफ आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा। प्रूफ इन रेक्टेंगल ABCD, इसमें हमारे पास क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 4। एंगल 1 बराबर एंगल 4 क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। सीधी सी बात है, रेक्टेंगल है तो साइडें पैरेलल होंगी, पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। और एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमें गिवन है, एंगल 2 बराबर एंगल 1 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो हमने जो माना है एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 2 बराबर एंगल 1 इक्वल हो गया, तो एंगल 1 बराबर एंगल 4 है और एंगल 1 बराबर ही एंगल 2 है, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। एंगल 2 बराबर एंगल 4, समझ गए। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, नाउ इन ट्रायंगल ABC, मैं इस ट्रायंगल में जाऊंगा बिकॉज एंगल 2 बराबर एंगल 4, क्योंकि हमने अभी प्रूफ करा है, क्योंकि एंगल 2 बराबर एंगल 4 है तो देयरफॉर AB बराबर क्या हो जाएगा, BC। साइड्स आर इक्वल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, वो आप लिख देंगे। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, या फिर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी साइडें बराबर होंगी। तो हमने AB बराबर CD कर दिया है एंड अब AB बराबर BC कर दिया है हमने, और AB बराबर CD भी है। AB बराबर CD भी है, क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। AB बराबर CD कर दिया, AB बराबर BC कर दिया, सो BC बराबर हो जाएगा CD। BC बराबर CD हो गया। अब ये इसके बराबर कर दिया, ये इसके बराबर कर दिया, और BC बराबर ही DA है। क्यों, ये भी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है, तो वही लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो हेंस AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर DA। सारी साइडें बराबर हो गई, तो हम कह देंगे सो रेक्टेंगल ABCD इज अ स्क्वायर, तो हमारी पहली चीज प्रूफ हो गई। क्या करा, सारी साइडें बराबर दिखा दी। दूसरी क्या है, हमें ये दिखाना है कि एंगल बी दो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और एंगल डी भी। तो अगर मैं एंगल 5 बराबर एंगल 6 कर दूं और एंगल 7 बराबर एंगल 8 कर दूं तो हमारा ये भी हो जाएगा। तो नाउ इन स्क्वायर ABCD, पता है एंगल 5 बराबर एंगल 8 है, एंगल 5 बराबर एंगल 8 क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एंड बिकॉज AB बराबर DA है, क्यों है, क्योंकि एक स्क्वायर है। लिख देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। AB बराबर DA है क्योंकि सारी साइडें बराबर है, तुम कोई सी भी दो साइड ले रहे हैं, तो देयरफॉर जब ये साइडें बराबर है तो एंगल बराबर हो गए।
एंगल 5 बराबर एंगल 7, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, वही वाली, दो साइडें बराबर हैं तो अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। सो एंगल 5 बराबर एंगल, ओ सॉरी, एंगल 5 बराबर एंगल 8 है और एंगल 5 बराबर एंगल 7 है, तो एंगल 7 बराबर एंगल 8 हो गया नहीं, कैसा हो गया, स्क्वायर में एबीसीडी में एंगल 5 बराबर एंगल 8 है ऑल्टरनेट एंगल, और बिकॉज ए बी बराबर डी ए है क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड से बराबर होती हैं, तो एंगल 5 बराबर एंगल 7 हो गया। क्यों, दो साइडें बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, तो अपोजिट एंगल यानी कि 5 और 7 बराबर हो गए। अब 5 इक्वल है 8 के और 5 इक्वल है 7 के, तो 5 की जगह मैंने यहाँ पर 7 रख दिया, यहाँ पर 8 रहने दिया, तो हमारा ये अपोजिट एंगल बराबर आ गए, 7 बराबर एंगल 8। इसी तरह सिमिलरली एंगल 5 बराबर भी एंगल 6 हो जाएगा। क्यों, जब हम ये सारा उल्टा करेंगे इन वाले एंगल्स के लिए तो ये भी निकल कर आएगा लास्ट में, तो सिमिलरली एंगल 5 बराबर एंगल 6, तो हेंस डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। कैसे करा, स्क्वायर में गए, एंगल 5 बराबर एंगल 8 है ऑल्टरनेट, और बिकॉज ए बी बराबर डी ए है, स्क्वायर की साइड से डी बराबर है, तो एंगल 5 बराबर एंगल 7। अब एंगल 5 बराबर 8 है और 5 बराबर 7 है, तो इसके रिप्लेस कर दिया 7 से, 7 बराबर 8 हो गया। इसी तरह से ही 5 बराबर भी 6 हो गया, तो हम कह देंगे कि जो डायगोनल बी डी है ये एंगल बी को और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। समझ गए, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल को न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।